स्थिति है तो तुम्हारी स्थिति कभी भी डगमग नहीं हो सकती है, हिल नहीं सकती है, अनेक रसों में जा नहीं सकती। अभी सबसे पहली बात है अचल स्थिति। हम सभी ने देखा कि हमारी माँ की अचल स्थिति नहीं, इसीलिए उसकी यादगार में बाबा कहते थे, देखो बच्चे, आसमान में जो ध्रुव सितारा है कि मम्मा का यादगार। ध्रुव सितारा कभी भी अपनी जगह नहीं बदली करता है, एक ही जगह पर सदैव अचल रहता है। तो हम देखते हैं कि मम्मा ने ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मम्मा ने कभी भी मुझसे फालतू कोई शब्द बोला नहीं। कभी किसी की ताकत नहीं थी जो फालतू जाके मम्मा से कोई बात करा। कभी सुनी नहीं ऐसी वैसी बात, कभी बोली नहीं, कभी देखी नहीं। जिन बातों से हमारा कनेक्शन नहीं है वो देखते हुए भी नहीं देखी। तो शुरू से लेके मम्मा ने अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर जागता रखा, कंट्रोल रखा, जिसके कारण मम्मा की जो स्थिति है वो अचल बन गई। बाबा ने हम बच्चों को अनेक सोमान दिए हुए हैं। अगर रोज एक सोमान की स्मृति में रहते हैं और सारा समय उसकी स्मृति हमें रहती है और भली भली हम उसको अंडरलाइन करते रहते हैं, तो ये जो पहली विधि है मैं की, मैं कौन हूँ। बाबा इतनी मेहनत हम बच्चों को क्यों कराता है आत्माभिमानी बनने की? वो इसीलिए कराता है कि अगर आत्मिक स्थिति है तो तुम्हारे में कल्चर होने की बात नहीं। आत्मिक स्थिति ऐसी है जो अपने स्वमान में स्थित हो जाओ तो किसी भी प्रकार का अभिमान, क्योंकि अभिमान हमेशा कल्चर में आता है। मैं और मेरा मन स्वमान में स्थित होने से गलत होता जाता है। तो मेरा अभिमान जो है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें मैं, मेरे भी, मेरा त्याग, मेरी तपस्या, मेरी बुद्धि, मेरी अवैज्ञा, ये जो मैं है इसको इस चीज के ऊपर बैठने के बाद सब खलास हो जाता है। जब मैंपन खलास होता है तो बाबा की याद रहती है स्वतः ही, और अपनी स्थिति को हम अचल बना सकते। कोई कुछ भी करता हो, मुझे सिर्फ बाबा को देखना है, सिर्फ फादर और फॉलो फादर का। जब ये हम पक्का कर लेते अपने साथ, अपने मामा की ये विशेषता देखी। मम्मा ने कभी पर चिंतन या पर दर्शन नहीं किया, परंतु सदैव स्वदर्शन में रहे। और सिर्फ तो उस स्थिति में नहीं रही, हम बच्चों को भी उस स्थिति में स्थित रहना सिखाया कि हमें बाबा ने जो हमारा दर्शन कराया हुआ है, आत्मिक दर्शन, हमें सदैव उस स्थिति में रह करके खुद को चेक करना है, चेक करके अपने को चेंज करना। तो बाबा जो कहता है कि ये तुम बिंदी लगा लो,
बोलता कौन है? जैसा जिस पर हम बैठते हैं, अगर वो हमारा आसन मिलता है तो हम भी, परंतु अगर हम ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा सदैव ड्रामा के पट्टे के ऊपर डोले। अगर ड्रामा याद है हमको, जो भी कुछ होता है वो नसीब हो, जो भी कुछ होता है वो कल्याणकारी होता है, नया नहीं हो रहा है, ये पुराना ड्रामा रिपीट हो रहा है। और हमारा साथी इसमें भगवान है, हमारा बाप इस ड्रामा का डायरेक्टर है, इसलिए हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ड्रामा के पटरी पर चली तो गाड़ी चलती है तो ठीक चलती है, परंतु ड्रामा भूल जाने के कारण हमारी स्थिति डोलना चालू कर देती है। कभी परिस्थितियों को देख के डोलती है, कभी व्यक्तियों को देख के डोलती है, कभी वस्तु पदार्थों को देख के डोलती है। परंतु अगर ड्रामा सदैव याद रहता है तो इन बातों को न देख क्यों क्या के चक्कर में नहीं जा करके सदैव अपनी स्थिति को हम अडोल बना सकते हैं। हम सभी ने देखा कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, बाबा कभी डोला नहीं, क्योंकि डोला नहीं और इसको डोलने भी नहीं दिया, डोलने भी नहीं दी, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही उनको बना है। बाबा की स्थिति कभी भी हलचल नहीं आई, कभी बाबा ने क्यों किया था कोई क्वेश्चन ही उसके आगे नहीं उठा। जो होता है वो कल्याणकारी होता है। हमारा कभी भी कल्याण हो नहीं सकता है अगर ये हमारे को गारंटी है, हमारी स्थिति कभी हिलती नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि सदैव दूसरी विधि को ड्रामा की लगा के रखो। कितना भी दुखद प्रसंग हो गए, अगर उस समय हमको ड्रामा याद है, हम उसको स्टॉप लगा सकते हैं, उसको भुला सकते हैं और ड्रामा को याद कर सकते हैं। नहीं अच्छी लगने वाली सीन सामने आने के बाद से शिव बाबा करेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा, परंतु ड्रामा को याद करेंगे तो हमारी स्थिति स्थिर हो जाती है। दुख जो है वो भूल जाता है और दुख करता सुख करता भाव याद आने लगता है। तो ये पक्का हो जाता है ना कि ये नया नहीं हुआ है, ये सीन हमने अनेक बारी देखी हुई है। और आज हम देखते हैं जो भी परीक्षाएं हैं हम ब्रह्मांड की, हमारे आगे क्या परीक्षा, जो भाव स्वभाव के टक्कर, जो विचारों की भिन्नता है, ये तभी मिट सकती है जब हमें ड्रामा याद करता है। और हमें मालूम है कि हर एक आत्मा का अपना अपना ड्रामा के अंदर पार्ट है और हर एक कोई बहुत एक्यूरेट अपना पार्ट होता है। कोई भी अपना पार्ट ऐसा वैसा नहीं बजाते, एक्यूरेट बजाते हैं। हम दूसरों के पार्ट को देख के मुझे हलचल में नहीं आना है, वो अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं, मैं अपना पार्ट ठीक बजा रहा हूं। तो ये ड्रामा की स्थिति हमारे ऊपर रोल बनाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा को सदैव याद रखो। आप अगर ड्रामा का संधि विच्छेद करेंगे, ड्रामा वो हमारी माँ है। माँ जैसा बच्चों को नीचे नहीं गिराती है, क्योंकि गोदी में लेके चलती है, ऐसा ये ड्रामा की हमको लेके चलता है, गिराता नहीं। हमारी स्थिति गिर नहीं सकती है, परंतु ड्रामा को भूल जाने के बाद स्थिति नीचे गिरती है। हमने देखा मम्मा जिस समय पर अव्यक्त हुई तो भी
स्थिति बिगड़ी बहुत। मेरी तो मम्मा तो बाबा की राइट हैंड थी, मुंबई आती है तब सब कुछ मम्मा संभालती थी, लड़के संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, बच्चे गलती कर सब कुछ मम्मा संभालती थी। पर मम्मा जब गई तभी बाबा एकदम स्थिर रहने लगा, साक्षी अच्छा भी था, अड़ोद बिल्कुल हिला नहीं। वो नहीं हिला इसीलिए बच्चे नहीं हिले। अगर बाबा की स्थिति हिल जाती थी सब हिल जाते थे। उनकी हम लोग तो सब कर रहे थे, सबको बहुत फील हुआ था। मम्मा के साथ सब गाती क्या है। एक क्लास हमारी बड़ी गाली थी, उसके मन में क्योंकि उस समय तो सब नहीं बोल सके, बात में आई तो बाबा के साथ ऐसा चक्कर लगा नहीं थी। इसमें अपने बगीचे में, ये बगीचा है ना छोटा पांडव भवन, तो मन में तो ये चुप रहा था कि मम्मा चली गई, मम्मा चली गई। तो बाबा को बोला, बाबा ड्रामा में ना कोई सीन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला। बाबा मम्मा चली गई क्या हुआ, वो नहीं कुछ बोला। बोला बाबा ड्रामा में ना कोई सीन नहीं होनी चाहिए। बाबा ने उसकी जब देखा मुस्कुराया। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें एडिशन और करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके पट्टे पर चलने की आवश्यकता है। तो बाबा इतना हल्का कर देता था। मम्मा गई तो कितने रो के बाबा के पास आते थे, बाद में भी मिलने को, बाबा से मिलने को जाएंगे तो आंसू आते होंगे, बाहर निकलेंगे तो हंस गए। बाबा हंसता था। बाबा कहता था देखो इनकी माँ मर गई है, ये मेरे से परचारी करने नहीं है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो परचारी करने को जाते हैं, उसको बोलते परचारी करने के लिए मम्मा तो गई नहीं है। तो एकदम बाबा बच्चों को इतना हल्का कर देता था, क्योंकि बाबा को ड्रामा की पाइप बहुत की थी, उसके ऊपर वो पक्का रहता। विश्व किशोर बाबू ने जब शरीर छोड़ा, जितनी मम्मा मददगार थी बाबा की, उतनी बाबू की बहुत मददगार, सारा विषय करे तो भी संभाला। परंतु बाबा इतना, और जितना प्यारा उतना न्यारा। जिस समय ऑपरेशन के लिए गया मामले में, तभी बाबा ने कहा देखो जब ऑपरेशन चलती है 1 घंटे में बाबा को फोन करके बताओ उसकी क्या हालत है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। खास बाबा बोलता था उस समय मोबाइल वगैरह तो कुछ थे नहीं, ट्रांसफर करने पड़ते थे, बाबा को घड़ी घड़ी बताते थे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इतना प्यार था बाबा को उसने। और फिर जिस समय उसने शरीर छोड़ दिया अचानक क्या जाना, वो भी बड़ी वंडरफुल चीज थी, हमने देखा। तो एकदम ठीक था। पहले दिन मिलने को गए उसको, दादाजी के सपने गई, एकदम ठीक था, बात कर रहा और शरीर छोड़ दिया जाना। संदेशी ने पूछा बाबा को इसने कैसा शरीर छोड़ दिया, ऐसा ऑपरेशन ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। बाबा ने कहा इसकी इच्छा मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा थी कि मेरे को श्री कृष्ण के पहले जाके तैयारी करनी। बाबा जहाँ भी जाता था ना तो बाबा की हमेशा वही तैयारी करता, वहाँ पे आने देरी जाके कहाँ भी जाना, पहले सारी तैयारी करता। तो श्री कृष्ण की तैयारी करने के लिए मुझे जाना है, इसीलिए बाबा से छुट्टी लेके गया। और जब उसने शरीर छोड़ा तो घड़ी घड़ी बाबा कहता था 1 घंटे में मैं उसको समाचार दूँ। जो बाबा ने उसने शरीर छोड़ा तो बाबा बाथरूम में थे, बाबा से पूछा और मैंने दरवाजा दिया, बाबा ने कहा क्या है? बोला बाबा आप क्या कर रहे हैं? बोला शिव पर रोटी चढ़ा रहा हूँ, स्नान कर रहे थे, शिव पर रोटी चढ़ाते। बोला बाबा ऐसा ऐसा
हमने शरीर छोड़ दिया है। बम्बई वाले पूछते हैं कि बॉडी को यहाँ लेके आना है, बाबा ने कहा क्या करेगी बॉडी को लगा, जाने वाला तो चला गया ना, बम्बई वालों को बोलो दिल करो जो करना। मतलब कितना जितना प्यारा उतना ही एकदम डिटैच, जरा रिंचक मात्र भी कुछ हो गए किसी के साथ नहीं। अकेला आया अकेला जाना एक बात प्रैक्टिकल में होता, क्योंकि बाबा को हमेशा ड्रामा के पट्टे पर चलने वाला सदैव उसको याद रहता है। अगर ड्रामा हमें याद है, हम क्यों क्या भी क्यों में नहीं खड़े रहते हैं, सहज अपनी स्थिति को अटोल बना सकते हैं। कैसी किसी नाने को मुझे हिलना नहीं, दूसरे क्या करते मुझे देखना नहीं। और तीसरी जो बात है, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति जो है, अगर बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, क्योंकि बाबा ये सर्व संबंधों की सहयोगी, तो बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। और बाबा तो सदैव एक ही रस है, शिव। उसको थोड़े अलग अलग रसों में जाए। मैंने अगर सारे संबंधों की रचना उसे ले लिया है, सारे संबंध अगर हम उससे जोड़ लिए हैं, तो हमारी स्थिति सहज एक रस बन जाती है, एक के रस में रहते हैं। अगर औरों के रस में रहेंगे, औरों की याद में रहेगी, किसी भी संबंध का आकर्षण होगा, एक रस स्थिति में बने। क्योंकि मनुष्य जो है वो तो परिवर्तन है, परंतु बाबा जो है वो एक है और एक रस में रहने वाला है। तो हम भी उसकी याद से क्या होते हैं, एक रस बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम 3 बिंदियां लगा दो तो अक्षर अटल और एक रस हो जाए। और जब तक हम एक रस में बनते हैं, तब तक अति मेरे सुख का अनुभव कर नहीं सकते, क्योंकि एक रस स्थिति ही हमारे को इंद्रियों से अलग करती है। और ईश्वरीय मिलन का जो आनंद है, वो आनंद हम ले सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी को ये चेक करने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति छुई हुई जैसी तो नहीं है। बाबा कहता था छुई हुई जैसी स्थिति कभी नहीं बना। आप लोगों को मालूम लज्जा व्यक्ति का झाड़ होता है, उसको हाथ लगाओ तो ऐसा हो जाएगा, हाथ दूर करो तो हो जाएगा। स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जरा सी बात को भी मुड़ जाए, जरा सी एक चीज हुआ खुश हो गए, नहीं। आप अपनी स्थिति को एक रस रखो। एक रस रखने से तुम्हारे में एकाग्रता आएगी, तुम्हारे अंदर एकाग्रता की ताकत आएगी, और उस ताकत के द्वारा ही तुम विजयी बन सकेगी। सर्व शक्तियां हमारे अंदर उससे आती हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मुझे अपनी स्थिति को एक रस बना के रखना है। वैसा भी आप देखो, जैसा ये ट्यूबलाइट है, अगर इसका ठीक कनेक्शन नहीं है मेन स्विच से, फटफट फटफट करते हैं, कितना मुझते हैं, मेरे बंद करो इससे, तो अंधेरे में बैठना है। तो ये जो एक रस स्थिति नहीं होती ना, ऐसी हालत होती, इससे हम खुद भी बेहतर होते हैं, सामने वाले भी बेहतर होते। हम अनेक रसों में घूमते हैं और सामने वाले भी जो है उनको भी बेहतरी आती है। इसीलिए अगर हमारी एक रस स्थिति है, एक के साथ सर्व संबंध है और मेरे संबंध उससे अटूट है, उससे मैंने प्राप्त की हुई है सारी रचना, और हमारी बुद्धि कहाँ नहीं जा सकती। और जब हमारी बुद्धि कहाँ नहीं जाती है, और जिसका साथी सर्वशक्तिमान है, उसको किसी बात की कमी नहीं हो सकती। इसीलिए ये हमारे ऊपर है, हमें थोड़ा विचार करके हमारी स्थिति को बाबा रखा। हमने सुना तो सही कि तुम एक रस अपनी स्थिति को बनाओ, परंतु हम कैसे बना सकते? अगर आपको ड्रामा याद नहीं होगा तो भी आप अनेक रसों में आ जाएगा, हलचल में आ जाएगा। अगर आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो भी हलचल में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे को बाबा मम्मा ने करके बताया कि
दूसरे रास्ते पर चलना है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए क्या करना? एक की याद में रहो तो स्थिति जरूर एक हो जाएगी, एक रस बन जाएगी और उसकी जो रचना है, उसकी जो मिठास है वो बहुत अलग है। फिर कभी हमारी आँख डूब नहीं सकती, क्योंकि हमें बहुत बड़ी प्राप्तियाँ हो जाती है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, वो अकेला नहीं आता है, सर्वशक्तियों से ही आता है, सर्वगुणों से ही आता है। तो वो जगह हमें प्राप्तियाँ होने लगती है, हमारी बुद्धि का भटकना